दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जूनियर एडिट की ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दी गई है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किन क्वेश्चन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जीएस के जो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, हमने भी आंसर की बना के डाली थी और अभी भी वीडियो अवेलेबल है। आप वीडियो में जा कर के देख सकते, एक भी क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं हुआ है। 50 के 50 क्वेश्चन आपके पास इसी लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगा। आपकी ये क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आंसर की बता के डाल देते हैं उल्टा सीध और फिर आप उससे मैच करवाते हैं और फिर आपका स्कोर कम होता है तो आप परेशान होते हैं। तो आप आपकी विश्वसनीयता बनी रहे, इसलिए आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं। एक भी क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर उसको देखिए। तो आइए, और जीएस के जो 50 क्वेश्चन थे उनमें किसी भी क्वेश्चन पे क्लेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसको हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, 1 जुलाई 2017, यानी इसका चौथा आंसर सही है। हाँ, ये आपका आंसर की जिनके पास बी है, अब हमारे पास बी है, बी सीरीज़ की ये बुकलेट है, तो जो बी सीरीज़ है सेम मैच करवा लीजिए। बाकी इसकी जो अन्य सीरीज की आंसर की है वह लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है, वहाँ पर शेयर कर दी गई है, वहाँ से आप आंसर की डाउनलोड करके मिला लीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चौथा माना गया, 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू हुआ। पुडुचेरी ये किसके अंतर्गत आता? तो मद्रास, तो इसका आंसर पहला। अगला, 1919 की भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है, तो केंद्र में नहीं प्रांतों में हुआ था, तो इसका आंसर चौथा, ये इसकी विशेषता नहीं है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया, पहला आंसर होगा। अटल नवाचार मिशन संबंधित है उद्यमशीलता के विकास से, पहला आंसर। इसको 6 का ये क्यूब है, तो यल का ये कितना? 12, 1728, चौथा आंसर। अगला, सांकेतिक भाषा में आप इसको अगला बदलोगे तो इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। अगले वाले पे आते हैं, इसका 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर पश्चिम और पूर्व उत्तर की ओर चलता, तो इसका आंसर निकालोगे 10, यही एग्जैक्ट आंसर होगा। इसको भी कई लोगों ने गलत बताया, हमने निकाल के बताए थे 105 डिग्री इसका आएगा। 11/2 यम बराबर 30 एच प्लस माइनस ए लगाओगे तो इससे हल करोगे 105, इसका एग्जैक्ट बिल्कुल कोई आपका इसमें डाउट ही नहीं, यही आंसर होगा। तो इसका ऑफिशियल में भी यही माना गया, इसका ए आंसर होगा। अगला, प्रयागराज, गंगा, सरयू, अयोध्या, सरयू, इसका तीसरा आंसर सही है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04%, इसका दूसरा होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए 1000 करोड़ आवंटित किए गए। अगला, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलत आंसर बताए हैं। इस क्वेश्चन को आप हमारी आंसर की देखेंगे तो आप उसको जरूर वीडियो देखिए, हमने तब भी इसका आंसर तीसरा बताया था। यहाँ पूछा है कि मृदा अपरदन के कारकों की पहचान कीजिए, तो तीनों से मृदा अपरदन होता है। कई लोगों ने इसका आंसर भूजल को काट दिया था, असल में भूजल जो लिख दिया है ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ अंडरग्राउंड वाटर हो जाता तब ये नहीं होता, यहाँ केवल ग्राउंड वाटर लिखा है। भूजल से अपरदन होता, बहता हुआ पानी, उसके बाद भूजल, ग्राउंड वाटर, तो ये ग्राउंड वाटर है ना कि अंडरग्राउंड वाटर, तो ये भूजल भी होगा दूसरा वाला। और तीसरा, इसमें क्लेम बिल्कुल मत कीजिएगा, इसका आंसर नहीं बदलेगा, तो इसका आंसर 1, 2, 3 माना गया। यही बात हमने भी उस वीडियो में आपको बताया था जब आंसर की रिलीज़ किया था। जैव विविधता से था, तो इसमें तीनों आनुवंशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, जैविक समुदायों की विभिन्नता, पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता, सभी इसमें शामिल होती है, इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल में मापते, तो चौथा आंसर इसका। अगला निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित है? तो इसका रेबीज आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। ईसीजी ये हृदय के लिए होता है। अगला, ये आपका समस्थानिक के एग्जाम्पल दिए गए हैं, नीचे आपका 6, फिर 1, 1, 17, 17 बराबर है। अगला, टमाटर में मुख्यतः क्या पाया जाता है? सिट्रिक और मैलिक, इसमें भी आप क्लेम नहीं कर सकते। पेरिस में जो 21वां COP 21 का हुआ वो 2015 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आइए, तो इसका आंसर चींटी में फार्मिक अम्ल होता, दूध वाला ये गलत है। अगला, रक्षा मंत्रालय के द्वारा 2020 में सार्थक ये क्या था? अब तटीय कश्ती जहाज
अगला, निम्न में से भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना, तो ये कौन था? लक्षद्वीप, इसका दूसरा ही सही आंसर है। अगला, इनको सबको लगाना था, सबसे पहले फिरोज शाह मेहता पकड़ लीजिए, इनकी मृत्यु हुई। फिर आपका जलियांवाला बाग हुआ, यानी 4-2 और 4-2, यानी इसका बी वाला बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अभिनव भारत दामोदर सावरकर को माना गया, ये पहला आंसर इसका सही है। अगला, 26 का आंसर गोवा, जल जीवन मिशन 100% लक्ष्य पूरा किया। थाई पूसम ये तमिलनाडु में होता, तीसरा आंसर इसका सही माना गया। अगला, किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश, ये 28 का दूसरा आंसर सही माना गया। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार सगिबियन को दिया गया, इसको बिल्कुल सही माना गया। भारत और अफगानिस्तान की सहमति से बांध किस नदी बनाया गया? मैदान नदी, बिल्कुल सही आंसर है, इसमें भी आप क्लेम नहीं, इसका कई लोगों ने आंसर गलत बताया था। अकबर ने पहली बार जजिया समाप्त किया तो 1564 सही माना गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से 1874 में हटाया गया था, तो इसका आंसर तीसरा सही। अगला, ब्राह्मी लिपि को 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने रीड किया था, तो तीसरा आंसर। अगला, इनका सबका लगाना था, नंद सबसे लास्ट में पहुंचाइए। ये सुंग वंश, यानी ये लास्ट में एक ही पहला है, तो सबसे पहले कौन आएगा? तो दूसरा आएगा हर्यक वंश, हर्यक बाद नंद वंश आएगा, और उसके बाद मौर्य वंश, और सबसे लास्ट में सुंग वंश आएगा, तो इसका 4 का लास्ट वाला आ जाएगा। अगला, वन क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, इसका तीसरा आंसर सही है। अगला, डेल्टा नदी कौन सी नहीं बनाती? नर्मदा, इसका सही आंसर है। अगला, कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को आया था, यानी इसका तीसरा आंसर। भारत को राष्ट्रपति पदेन सभापति राज्यसभा का होता है, ये बिल्कुल सही है। अगला, भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में 29 विषय होते हैं। अगला, विश्व की जनसंख्या का भारत का पूछा जाए तो ये 17.5% है, और यूपी का पूछा जाए तो 16.51% है। डेटा ध्यान रखिएगा भारत के पॉपुलेशन के सापेक्ष। कुमायूं जो हिमालय, सतलज व काली नदी के बीच है। अगला, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से है। अगले पे आते हैं। भारत में कौन सा समुद्र तट प्रायः चक्रवात से प्रभावित होता? तो इसका उड़ीसा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेलखंड है उत्तर, यानी उत्तर रेलवे खंड पहला वाला। जो मृदा जल के द्वारा वहन होती वह कहलाती जलोढ़, तो इसका दूसरा आंसर होगा। भोज एवं भक्षक के बीच वाली एक खाद्य श्रृंखला, इसका दूसरा होगा। समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को कहा जाता है बेंथिक, इसका तीसरा आंसर होगा। अगला, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, तो ये 4800 मेगावाट घंटा, यानी इसका पहला आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 28 फरवरी। तो ये 50 क्वेश्चन आपके किसके थे? जीएस के थे। अब हमसे आप पूछेंगे कि किसी क्वेश्चन में क्या क्लेम किया जा सकता? जीएस की आंसर की बहुत सटीक आई है, क्योंकि इसके क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं। पीसीएस से मोस्टली क्वेश्चन 80% क्या हुए हैं? क्वेश्चन 80% क्वेश्चन रिपीट हुए। तो इसमें कोई आप इसमें क्लेम आपको लगता तो करिए, अगर एविडेंस साक्ष्य आपको बिल्कुल सही मिलता है तो। अब वो अकॉर्डिंग टू मी इसमें कोई भी क्लेम करने वाला क्वेश्चन नहीं है, अगर हमारे अनुसार आप पूछेंगे तो, क्योंकि इसमें हमको कोई नहीं लगता कि गलत आंसर आयोग ने दिया। हाँ, अब जो सोशल साइंस का इसमें ज़रूर आंसर में बदलाव होगा, इसमें कई क्वेश्चन गलत दिए गए हैं, वो आपको बताएंगे अभी। अल्पाइन पर्वत नहीं है, तो इसका एशिया का अरावली, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर, ये तीसरा वाला हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। अगला, चट्टान कायांतरित नहीं है, तो इसका ग्रेनाइट, यानी आपका चौथा वाला। डोलड्रम की पेटी में पवन की दिशा क्या होती? इस क्वेश्चन के आप क्लेम करिए, क्योंकि इसमें आंसर ये दूसरा वाला माना है, जबकि इसमें आंसर चौथा वाला भी सही है, उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने। तो इस क्वेश्चन को आप क्लेम करिए। एनसीईआरटी का इसमें एविडेंस ले सकते हैं, तो उसको ले करके क्लेम करिए। तो इसका आंसर है, आयोग ने दूसरा वाला माना है, 54 नंबर ये इस क्वेश्चन पे क्लेम किया जा सकता है। अगले पे आते हैं। अगला, मूसलाधार वर्षा होती, पहला वाला। कपासी वर्षा बादल। रासवी लहर जेट स्ट्रीम के विकास की ये द्वितीय अवस्था होती है, इसमें 9 परिवर्तन। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, चौथा। अगले वाला देखिए, मानसून की गत्यात्मक संकल्पना फ्लोन के द्वारा दी गई। अगला, सर्वाधिक भूकंप वाला, इसका कई लोग गलत आंसर बताए थे, गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान होगा, पहला वाला। पृथ्वी की उत्पत्ति का जो ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन का है। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं। अगला,
किसने कहा कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है? तो इसका शैली का स्टेटमेंट है। एग्जैक्ट हमने इसको माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन हमने डायसी बता दिया था, हमारा ये गलत हुआ है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक दो इसमें एग्जैक्ट मिल नहीं पा रहा था, तो ये इसका आंसर सही, शैली सही है। बात को हमने भी इस पर सर्च किया तो यही आंसर इसका था। तो प्रजातंत्र वह शासन जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को भाग मिलता है, पार्टिसिपेट करता है। तो इसका शैली ने ऐसी बात बोली थी, तो ये आगे के लिए आप याद कर लीजिए। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं? तो संघीय इसका आंसर होगा। अगला, भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग 56 और 61, पहला आंसर इसका होगा। अगला, शून्यकाल भारत की देन है, तो इसका आंसर तीसरा वाला। उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये पेरुबारी केस में बोला गया था, तो इसका आंसर दूसरा वाला होगा। अगला, मूल कर्तव्य जो माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष, ये 86 आंसर होगा। अगला, भारतीय ध्वज संहिता पहला वाला 26 जनवरी 2002 को लागू हुई। अगला, जनगण मन ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तीसरा वाला आंसर माना गया। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ के द्वारा की जाती, बिल्कुल बात सही है। लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या 85% है। चौथा, स्टैगफ्लेशन, इसका पहला वाला आंसर बिल्कुल सही होगा कि एक ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के दर का सामना करती है। जुड़वा घाटा राजकोषीय और चालू खाता घाटा कहते हैं। अर्थशास्त्र में लेसेज फेयर, तो इसका तीसरा वाला बिल्कुल सही आंसर माना गया। विश्व व्यापार संगठन संबंधित एक नहीं, कई इसका भी गलत आंसर दिए थे, तो आईडीए हो जाएगा पहला वाला, यही हमने भी बताया था। नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग सुधार, पहले वाले, इसका आंसर सही है। अगले पहले आते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ये क्वेश्चन भी लोअर पीसेस में भी पूछा था, क्वेश्चन कई रिपीट होते हैं, तो आप जरूर देखिए। PQLI, इसका मॉरिस डी मॉरिस आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अनुसार 41%, 1% जम्मू कश्मीर को जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, तो गुजरात को पकड़ लीजिए, सबसे पहले उसने गुजरात विजय किया था, तो बी से शुरू करिए, और एक ही ऑप्शन है BACD, यानी चौथा आंसर हो जाएगा। अगला, इसमें इसका आंसर 2 हो जाएगा, 2 वाला बिल्कुल सही है। अगले पे आते हैं, इसमें आपको लगा लीजिए, तो इसका आंसर इंडिका मेगास्थनीज, 1 का 3 और कोई आंसर ही नहीं था, पहला वाला बिल्कुल सही माना गया है। अगला, RVPK, इसको लगा लीजिए, राजगिरी 2 से शुरू करिए, और उसके बाद V वैशाली यानी 1, यानी चौथा आंसर बिल्कुल सही माना गया। अगला, उत्तर भारत के नियंत्रण हेतु त्रिकोणात्मक संघर्ष राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, इन तीनों के बीच था, तो इसका आंसर चौथा होगा। अगला वाला, ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला आभूषण था। मध्य पाषाण युग के संदर्भ में हमने दोनों ही स्टेटमेंट बताया था कि सही है। मध्य पाषाणकालीन लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था। इसमें बहुत कन्फ्यूजन था, क्या होगा क्या नहीं, लेकिन दोनों बिल्कुल सही है, इसमें क्लेम नहीं किया जा सकता। लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग इस काल में किया जाता था, सही बात है। पिता शाहजहां के समय औरंगजेब बंगाल का गवर्नर था, ये सही है। अगला, थेरी गाथा, इसको लेकर कई आंसर की में गलत दिया गया। थेरी गाथा के संदर्भ में क्या, पहला हमने यही बताया था, इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। 73 गीतों का संग्रह जिसमें 522 कवित्व हैं, इसकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित की गई, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर को बसाया था? फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर माना गया। अगला, दीवान ए अमीर ए कोही, ये आपका कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला, 8वीं जातियों का उल्लेख 13वें में किया गया, ये हमने आपको बताया भी था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम रासबिहारी बोस था। अगला, गवर्नर जनरल जिसने कहा था ये पीसेस के रिपीटेड अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहकर मजाक किया था, लॉर्ड डफरिन था, 84 से 88। पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध, ये भी पीसेस का रिपीटेड क्वेश्चन था। अयोध्या, बिल्कुल बात, इसका सही आंसर माना गया। अगला, जो बंगाल के पाल वंश के बारे में व्याख्या करता रामचरित संध्याकर नंदी ने लिखा है। अगला, सुद कांगेंडोर, इसका कौन? RL स्टीन, बिल्कुल सही आंसर माना गया। खैराडीह नामक पूरा स्थल ये सरयू नदी के किनारे, बिल्कुल सही आंसर माना गया इसका 2। इसका कई लोगों ने आंसर गलत दिया था, तो खैराडीह यूपी में ही सरयू नदी किनारे। अपने शासनकाल के किस वर्ष खारबेल ने तनसुली से नहर लाया था अपनी राजधानी? तो 5वें वर्ष, ये आंसर सही माना गया। प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी पवन चक्की से कोई वायु प्रदूषण नहीं होता। अगला, कपास मृदा के लिए काली मिट्टी, रेगुर इसी को कहा जाता है। अगला, कौन सही सुमेलित? तो ये गुजरात कांडला, ये सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाला ही पूछा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बालाघाट मध्य प्रदेश में है। बालाघाट ये मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। बालाघाट और ये
दोनों क्षेत्र नागपुर वाला, तो ये प्राथमिक सेक्टर में ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं होता। बिल्कुल सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है। अगला पूछ रहा विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति, ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया। 169 होगा, लेकिन आयोग ने इसका संरचना की बात की गई है 171 में विधान परिषद की। 171 कैसे माना, ये बिल्कुल परे है। फिलहाल इसका आंसर ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं, इस पर क्लेम करिए, ये क्लेम वाला क्वेश्चन बनेगा। आयोग ने 171 माना, जबकि इसका सही आंसर 169 ही होगा। अगले पे आइए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 है इसका तीसरा आंसर। भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया। 17वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इसका पहला वाला आंसर सही होगा। अगले पे आते हैं। विस्तृत मुद्रा मनी ब्रॉड मनी, आगे के लिए भी याद कर लीजिए। ये आपका M3 = M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा, ये बिल्कुल सही आंसर माना गया, इस पर क्लेम मत करिए। जनसंख्या विस्फोट के कारण जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी होती है, तब होता है। HDI में कौन जन्म दर को शामिल नहीं किया जाता? इस क्वेश्चन को कई लोगों ने गलत आंसर बताया था। हाँ, ये क्वेश्चन ये गलत आंसर दिया आयोग ने, ये इस पे भी आप क्लेम करिए, इस क्वेश्चन पे भी क्लेम करिए। यहाँ 2019 का पूछ रहा, मानो ये सेम क्वेश्चन 2020 के PCS प्री में पूछा गया है और इसका आंसर PCS आयोग ने भी 129 माना और 129 इसका सही आंसर होगा। तो इसका इस पे आप क्लेम करिए, लेकिन इसमें जो अभी आंसर की में 131 माना गया, तो इस वाले पे आप क्लेम कर सकते। शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पादन साधन लागत में राष्ट्रीय आय के बराबर हो जाती है, तो ये बिल्कुल बात सही है। आगे आइए। 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों में ये आपका था, तो यहाँ जहांदार 3 से शुरू करना था, जहांदार शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद आलम, तो ये आपका यानी 3 4, उसके बाद 2 1, 3 4 2 1 यानी तीसरा वाला आंसर इसका सही होगा। ये भी PCS का रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले में युद्ध दिया था, तो इसमें ये गलत है, तो इसमें आंसर 3 और 4 ये सही होगा। चंदेरी, बाबर और राजपूतों के मध्य घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य हुआ। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा दान दे दिया था? प्रयाग की सभा में, बिल्कुल बात सही है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, दूसरा आंसर सही है। प्रबंध कोश किसने लिखा? तो इसका आंसर राजशेखर, ये सही आंसर माना गया। ठुमरी गायिका गिरजा देवी के संबंध कहाँ से? आगरा, इसका आंसर क्या होगा? बनारस घराना, बिल्कुल सही माना गया है। अगला, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां? अथर्ववेद में। अगला, नवपाषाण काल के किस पुरास्थल से पशुमारा का साज प्राप्त हुआ? माफ कीजिएगा, इसका हमने गलत आपको आंसर बता दिया था, गलत हुआ हमने जो बताया, महगढ़ा। अब आगे के लिए याद कर लीजिएगा। तो ये इसमें आंसर गलत नहीं दिया, बिल्कुल सही दिया है कि नवपाषाण काल के किस पुरास्थल से पशुमारा का साज मिला है? तो महगढ़ा से मिला। तो इसका आंसर 4। हमने जो आधार बताया था, हड्डी के उपकरण जो मिले वो चौपानी मांडू से मिले, वो अलग से ध्यान रखिएगा, तो महगढ़ा हो जाएगा। सर्कुलर ए आज़ादी ये रामनाथ पुरी का है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक, इसका चौथा आंसर। एल्बर्ट बिल विवाद, इसका रिपन। अगला, एक बहन किससे कहा गया? गौतमी पुत्र सातकर्णी, नासिक अभिलेख में। अगला, हुर विजय, इसका चूंकि एक क्वेश्चन रिपीट था, उल्लेख तो जूनागढ़ अभिलेख में भी है, लेकिन इसका आंसर सही है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त की हुर विजय का उल्लेख किया गया और पहली बार हुर आक्रमण हुआ, ये पूछा जाए तब जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा, तो इसका आंसर बिल्कुल भीतरी अभिलेख सही माना गया। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी हो जाएगा इसका 129 का 3। अगला, ब्राह्मण राज्याभिषेक का वर्णन किसमें किया गया? तो ये ऐत्रेय 2, बिल्कुल बात सही है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 सही 1/4, ये सही माना गया। अगला, प्रधान मध्याह्न रेखा लंदन के पास से गुजरती, इसका तीसरा आंसर सही है। अगला, स्थलाकृतिक मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं, ये बेसिक NCERT क्वेश्चन पूछा गया और NCERT जाएंगे, ये हमारा गलत हो गया, हमने इसको आधार बना के आपको बता दिया था। 3 क्वेश्चन में वेरिएशन हुआ है इधर, जो ये GS वाला क्वेश्चन था, तो इसमें इसका रूढ़ चिन्ह हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या? पश्चिमी विक्षोभ। सेम क्वेश्चन लोअर PCS में रिपीट हुआ है। नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में मानसून प्रस्फोट, ये आपका नार्वेस्टर की नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव पाए जाते? पश्चिम बंगाल, इसका हो जाएगा। बिहू असम में, इसका आंसर हो जाएगा असम वाला। अटलांटिक महासागर का सीमांत कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन हो जाएगा? काला सागर, इसका बिल्कुल सही है, पहला वाला। अगला, ग्रही पवन, ये सभी हो जाएंगी। अगले पे आते, संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल से पहले राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर हटा सकते हैं। अगला ये राष्ट्रपतियों का आर्डर पूछ रहा, तो BD जत्ती से शुरू कर दीजिए, यानी 3 के बाद आपका R वेंकट रमन, फिर KR नारायणन, 3 उसके बाद आपका R वेंकट, यानी 3-1 यानी ये चौथा वाला चला जाएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद उपराष्ट्रपतियों में कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था राष्ट्रपतियों में, तो नीलम संजीव रेड्डी इसका। 144 का दादरा और नगर हवेली, ये बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला वाला, कौन सा संघ सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देता, 275, इसका B आंसर। अगला, निपाह वायरस ये केरल में आया था। अगला, अस्पृश्यता, तो इसका आंसर अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से 119 के आधार पर वाक्य स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने हेतु वैध आधार नहीं है, तो ये लोक स्वास्थ्य, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है, तो इसका अवशिष्ट अधिकार का विचार, इसका M बिल्कुल सही आंसर है। अगला, पंजाब में 7 सीटें हैं, बाकी ये सब गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 31 हैं, तो ये आपका गलत दिया गया है, तो ये आपका रहा आंसर की। तो 3 हमने जो आंसर की, GS में एक भी क्वेश्चन का वेरिएशन नहीं हुआ है। आप 50 क्वेश्चन की जो हमने आंसर की डाली थी वो वीडियो अवेलेबल है, उसकी आप देखिए। बाकी के क्वेश्चन की अगर बात करें, इधर 100 क्वेश्चन जो GS के समान अध्ययन सब्जेक्ट के अंतर्गत पूछे गए थे, यानी GS के समान अध्ययन के, इसमें 100 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का वेरिएशन हुआ, इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। 3 क्वेश्चन का वेरिएशन होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में सब्जेक्टिविटी होती है और डायरेक्ट आंसर नहीं मिल पाता। तो ये रहा आपकी आंसर की। अगर किसी को और क्वेश्चन में कोई सच मिलता तो कमेंट बॉक्स में आप एक दूसरे की हेल्प करिए और आप क्लेम करिए, अगर किसी क्वेश्चन का और आपको लगता है कि इस पर क्लेम किया जाना चाहिए। ये वीडियो यहीं तक, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।